ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 54वां सर्ग 24वां श्लोक। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, परमाणु स्वरूप आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप से जो जगत है, ऐसा हे राम जी जो आप कहना चाहते हैं वह कहना उचित नहीं है, क्योंकि सरसों के कण के अंदर सुमेरु पर्वत है, यह अज्ञानियों की ही कल्पना है। एक तो आप बात समझ लीजिए कि जो आत्म तत्व है उसमें परमाणु ऐसे नहीं है, वह एक अपरिच्छिन्न तत्व है। उसमें अणुत्व की जो कल्पना है या परमाणुत्व की जो कल्पना है, सिर्फ उसकी सूक्ष्मता को व्यक्त करने के लिए वैसी बात कही जाती है। अगर आप यह कहना चाहते हो कि यह जो परमाणु रूप से विद्यमान या आत्मा को जो अणुत्व शब्द से कहा जाता है, उसमें ही ये जगत के संस्कार हैं, उसके अंदर संग्रहित हैं और वही आगे चल करके संसार के रूप में परिणत हो जाते हैं, तो आपका कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि जो बीज होता है वह स्वयं ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसके लिए उसे और सहकारी कारणों की जरूरत होती है, जैसे पानी है, भूमि है आदि। तो अगर हम मान भी लें कि अणुरूप जो बोध आत्मा है उसमें जगत के संस्कार या जगत बीज रूप से विराजमान है, तो यह बात उचित नहीं बैठती है, क्योंकि बिना सहकारी कारणों के उपलब्ध हुए वह वृक्ष रूप में तो कदापि परिणत नहीं हो सकता। अगर यह बोला जाए कि सूक्ष्म रूप से जगत है वह उसमें विराजमान ही है, तो एक दृष्टि से और इसका खंडन किया जा सकता है। वह दृष्टि क्या है कि अगर जगत साकार है तो बीज भी साकार ही होगा, निराकार नहीं हो सकता है। बीज जो है वो साकार होना चाहिए। तो बोलते हैं कि इतना विशाल जगत आप बोलते हो और आत्मा को सूक्ष्म बोलते हो, दोनों बातें विपरीत पड़ती हैं। अगर साकार हुआ तो निराकार की अपेक्षा तो बहुत बड़ा होगा, तो ऐसा होना उसमें संभव नहीं है। इसलिए ये जो अणुरूप आत्मा है उसमें हम बीजत्व की कल्पना करते हैं, वो यथार्थ नहीं है। बात समझ में आ गई? जैसे सरसों का दाना हो, उसके भीतर आप सुमेरु डालना चाहें तो संभव नहीं है। बीज की सत्ता होने पर ही कार्य कारण आदि के ज्ञान हो सकता है, परंतु निराकार वस्तु का कौन सा बीज और कहाँ उसमें जन्य जनक का क्रम। अगर आप यह मानते हैं कि बीज है, तब तो आपको यह कल्पना होगी कि यह किसी न किसी वृक्ष से उत्पन्न हुआ होगा, वह इसका कारण होगा, और यह बीज फिर आगे चलकर फिर से वृक्ष बनेगा, वो इसका कार्य होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बीज की सत्ता होगी, साकार होगा। हाँ, जब साकार होगा। सत्ता होने का मतलब उसका अस्तित्व होना, वो भी साकार रूप में। अगर साकार वस्तु साकार से ही उत्पन्न होती है, निराकार से उत्पन्न नहीं हो सकते। कोई प्रमाण दो कि निराकार से कोई साकार वस्तु उत्पन्न हुई हो। अगर निराकार से आपको साकार वस्तु उत्पन्न हुई सी दिखती है तो वह सिर्फ जादू हो सकता है, यानी माया हो सकती है, कल्पना हो सकती है, सत्य में नहीं उपलब्ध हो सकता। क्योंकि जो निराकार वस्तु होती है वह निरअवयव होती है, और जो साकार वस्तु होती है वो साअवयव होती है। तो निरअवयव से साअवयव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अवयव से ही अवयव का क्रम कहा जाता है। तो इसीलिए आप बता रहे हैं कि निराकार वस्तु का कौन सा बीज
यानी निराकार वस्तु किससे उपजेगी? साकार से उपजेगी क्या? नहीं। और फिर बोलो कि निराकार वस्तु निराकार से ही उपजती है, तो उपजा कुछ नहीं। जैसे आप बोलो कि मैं ही अपने आप का पिता हूँ और मैं ही अपने आप का माता हूँ, तो आप में जो पितृत्व की कल्पना है या मातृत्व की कल्पना है वो मजाक मात्र है, आप मजाक कर रहे हो। आप स्वयं ही अपने आप के पिता या माता नहीं हो सकते। इसलिए जो जन्य जनक का क्रम है वो यथार्थ नहीं है। देखो, एक बार इसको पढ़ के आया कीजिए, है ना, और एक बार जाके फिर से पढ़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई करते थे ना, क्लास में रहते थे, तो अगर पर डे अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो एक दिन जब एग्जाम देने की बारी आएगी ना, तो अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े। पर डे याद कर लो तो कोई बोझा नहीं, और इंटरेस्ट भी आता है। एक बार पढ़ के आएंगे ना तो जहाँ पे अर्थ क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाता है और दृढ़ हो जाता है। इसके लिए एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और एक बार जा कर के फिर से पढ़ना चाहिए। जिसको सुविधा है वो सुन भी सकते हैं, एक बार सुन सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो डाल ही देता है, एडिट वगैरह करके डालते हैं, जो व्यवधान आदि होते हैं उनको हटा देते हैं। परिश्रम मुझे ही पड़ता है। आगे भी आने के लिए जो है कोई पढ़ना चाहेगा तो उसको अनुकूलता रहेगी। नहीं तो समय बड़ा कीमती है, इन चीज़ों में समय लगाने के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर का सोच के चलना पड़ता है। अपने लिए भी उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए। कभी जब मन अशांत हो तो ज्ञानात्मक जो बातें हैं अगर उनको सुना जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि माँ जो है अपने आंचल में बिठा करके हमें, छोटे से बच्चे हैं हम, हमें लोरी दे करके सुला रही है। बोल रही है तुम चिंता क्यों करते हो, चिंता तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जैसे अर्जुन को नहीं बोलते हैं क्या नपुंसकता तो उसमें कहाँ से आ गई है, तो क्षत्रिय है, तुझमें ये सब शोभा नहीं देता। ऐसे ही चिंता, परेशानी, दुख का भय, सुख की लालसा सब मन के धर्म है, मेरे नहीं। अगर मन में है भी ना तो उससे हमारा संबंध नहीं है। हे मन, तो जिससे उपजा है उधर ही जा, हमारा तुझसे कोई संबंध नहीं है। हमने परम प्रेम स्वरूप, परम आनंद स्वरूप परमात्मा से अपना संबंध पहचान लिया है। अब हम उसी की शरण हैं। जब हम ईश्वर की शरण होते हैं ना तो ईश्वर शरणागत की रक्षा करता है, तो ईश्वर हमारे ही मन से हमारी रक्षा करता है। जब आप ईश्वर की शरण चले जाते हैं ना तो आपका बल बढ़ जाता है, मन का बल कमजोर हो जाता है। इस जगत में आपके मन के सिवाय आपको परेशान करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अरे बोलते हैं कि हमारी बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, तुम क्या समझते हो, हमारे शरीर में रोग है, हमारे परिवार में झगड़े होते रहते हैं। आप कैसे कहते हो कि हमारा मन हमको दुख देता है? हमको तो ये सब दुख दे रहे हैं। उन सब के दुख को आप तक पहुंचा कौन रहा है? मन पहुंचा रहा है। एक बार आप मन को नकार के देखो, मन जैसे ही हटेगा ना वैसे ये सारे लोग, सारी दुखद परिस्थितियां, आपका शरीर या वह मैं तू सब स्वाहा चल गए। एक आनंद में सत्ता के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा। अगर आप उससे प्रेम करने लग जाओ वो आपको वापस इस जगत में भेजेगा ही नहीं, इस दुखात्मक स्वप्न को वो नष्ट कर देगा। अरे भक्ति में भी कई उदाहरण देखने को आते हैं। वो नहीं जो क्या बोलते हैं, बापू जी सुनाते हैं कि शालिग्राम कोई पूछती थी, फिर उसका विवाह हो गया कुएं वाला। हाँ तो बोले तेरा अंतःकरण इतना शुद्ध है ना तो इस जगत में, इस प्रपंच में रहने के योग्य नहीं है। तो वही बात बता रहे हैं कि अगर तुम उसको इतने शरणागत हो जाओ तो हर दुखद परिस्थिति से निकालने में सक्षम है नारायण।
और एक चीज़ मैंने समझा है कि हमेशा न्याय ही होता है। हमारा ही कुछ ना कुछ राग है या हमारा ही कुछ ना कुछ अहंकार है जो हमें ये परिस्थितियाँ देखनी पड़ रही हैं। अगर हम उन्हें क्लियर कर लेना तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। और भीतर में जिसके ईश्वर आके बैठे ना तो उसको बाहर का दुख कोई दुख माने नहीं रखता। कितने कितने महापुरुष हुए हैं जो कितनी दुखद परिस्थितियों में रहे। रबिया को देख लो, गुलाम थी, गुलाम। वे तुमको तो इतनी गुलामी क्या। हाँ, वो कौन था, उसको देखना था कि घुटना कैसे होता है तो उसको घुटना ही चीर दिया यहाँ से लेकर के चाकू से पकड़ कर, और फिर छोड़ दिया इसे। सोचो कितनी पीड़ा, और प्रतिरोध भी नहीं कर सकते। एक बार तो क्या रोजा रखी थी, क्या रखी थी, खाने पीने का कुछ नहीं उसको। हाँ, तो एक गिलास पानी जो है कुछ बना के रखा था उसने, वो भी जब पीने गई तो गिर गया, है ना, शरबत जो बनाया हुआ होगा। हाँ, तो उसने दिल में बोला कि ये खुदा मुझे इतना भी नसीब नहीं है। तो अंदर में आवाज़ आई कि या तो वस्तुएं ही चाहती है तो हम वस्तुओं का अंबार लगा देते हैं, या तो तू वस्तुओं को चुन ले या तो मुझे चुन ले। बोले प्यासी मरना स्वीकार है, तुम्हारा वियोग हमको स्वीकार नहीं है। हाँ, ये प्रेम होता है नारायण। जब ऐसा प्रेम होना तो ईश्वर अपना नियम बदलने को बांधते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है ना आपका जो ईश्वर क्षमा न कर सके। जितने भी नियम बनाए सब ईश्वर ने तो बनाए हैं कि इस पाप का ये दंड होता है। क्षमा करने का विशेष अधिकार भी उनके पास है। मार्कंडेय जी की आयु बढ़ा दी, शंकराचार्य जी की बढ़ाई गई, 16 साल उम्र बढ़ाई गई। हाँ, तो ईश्वर के पास है ना विशेष अधिकार। क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो हम अपराध करते हैं ना, हम किसी जीव के प्रति नहीं करते, ईश्वर के प्रति करते हैं, क्योंकि उस रूप में ईश्वर ही विद्यमान है। और जिसके प्रति हम अपराध करते हैं, अगर वो क्षमा करना चाहे तो अपराध क्षमा कर सकता है। भाई राजा के सामने चले जाओ, भाई इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया लेकिन मैं अपना केस वापस लेता हूँ, तो राजा क्या बोलेगा, ठीक है भाई, जब इसने वापस ही ले लिया तो हम दंड देने वाले कौन होते हैं। ऐसे ही जब आप ईश्वर के शरणागत हो जाते हो तो भी आपके कर्म बंधन किनारे हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि जितने भी आपने किसी का नुकसान किया है, दिल दुखाया है, पीड़ा पहुंचाई है, वो ईश्वर को पहुंचाई है। लेकिन ईश्वर ने देखा ना कि अभी मेरी शरणागत है, तो अब मैं इसको पीड़ित नहीं कर सकता। इसीलिए तो ईश्वर ईश्वर है नारायण। क्यों? क्योंकि वो शरणागत के दोष नहीं देखता, इसलिए शरणागत की बड़ी महिमा है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम समान को नहीं। बिना सेवा के केवल दीनता स्वीकार कर लो कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, प्रसन्न हो जाते। क्या चाहिए तुमको? सब कुछ मिल सकता है। बोले करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा हो और छल कपट आदि छोड़ दे, मेरी शरण में आ जाए। ऐसा नहीं शरण में आके फिर से छल कपट करने लग गया तो शरण नहीं है। ईश्वर को यही तो बात है, आप धोखा नहीं दे सकते कि ऊपर से बोल रहे हैं कि श्री कृष्णा शरणम मम और भीतर में हम कुछ और चाह रहे हैं, तो समझता है कि तुम उसकी शरण नहीं हो। ईश्वर की शरण का मतलब होता है संसार से, संसार के राग से और संसार के द्वेष से पूरी तरह विमुख होकर के जो इन सब का प्रकाशक तत्व है, हाँ, वही मेरा है और वही मैं हूँ, मैं उसी की शरण में हूँ। क्यों? क्योंकि विश्रांति पाना की क्षमता नहीं है ना। जब आप शरणागति लेते हो, शरणागति क्यों लेते हो? क्योंकि समझते हुए भी वैसा अनुभव तुम कर नहीं पा रहे, तुम्हारा बल चल नहीं रहा है, तो तुम शरणागति का भाव डेवलप करते हो कि मैं कूद तो रहा हूँ छत पे चढ़ने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो हे ईश्वर, तू छत से मेरे को हाथ दे देख, मैं तेरी शरण। तो ईश्वर चेतन है नारायण, जड़ नहीं है। वो हाथ क्या, वो गोद में उठा करके तुम्हें उस तत्व में प्रतिष्ठित करने में समर्थ है नारायण।
बोले उसी ईश्वर का नाम गुरु बोल लो, है ना। ईश्वर में गुरु में कोई अंतर नहीं, मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत् व्याप्त दया है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बात समझ में आ गई ना। इसलिए जो परम ब्रह्म तत्व है वही यह जगत रूप बनकर स्थित है। तो जो परम ब्रह्म तत्व है वही यह जगत रूप होकर के स्थित है। तो परम ब्रह्म तत्व कैसा है? बोले सत, चित और आनंद रूप। तो नारायण जो भी वस्तु आप छू रहे हो ना, आप आनंद को ही छू रहे हो, आनंद को ही देख रहे हो, आनंद को ही खा रहे हो। अरे पहचानो ना, तो एक दिन तुम्हारे पास आनंद ही शेष रहेगा। लेकिन तुम अभी क्या करते हो? तुम नाम रूप को देख रहे हो, नाम रूप को छू रहे हो, नाम रूप को खा रहे हो। नाम रूप को हटा के ब्रह्म तत्व को ही देखना चालू करो, ब्रह्म तत्व को ही खाना चालू करो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव भी है क्या जो आप बोल रहे हो? अवश्य संभव है। जैसे आप खा तो दाल चावल रहे हैं, तो खाने के समय बोलिए अपने आप को कि ये जो चावल है ना, चावल में जो चावलत्व है वो ब्रह्म है। दाल में जो दालत्व है वो ब्रह्म है। चावल के रूप में थोड़ी अनुभव में आता है, चावलत्व के रूप में अनुभव में आता है। तो चावल और जीव के संयोग से जिस स्वाद की उत्पत्ति होती है वह स्वाद भी ब्रह्म है। फिर क्या रहेगा? केवल ब्रह्म ही रहेगा नारायण। न चावल है, न चावलत्व है, न चावल का स्वाद है, न चावल को ग्रहण करने वाला भोक्ता है। लेकिन ये बातें अपने आप को बोलनी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पहले से ही जो नहीं है उसको देखने का अध्यास हो गया है। यह आविर्भूत होकर न तो कुछ स्वरूप बतलाता है, न कुछ नष्ट ही होता है। यानी ये जो आविर्भूत होकर के इसमें ये कभी अपना परिचय नहीं देता कि मैं सत हूँ। तुम बोलते हो कि ये सत है। हाँ, दीवारें कभी बोलती हैं क्या कि मैं हूँ, तुम मुझे सत्य मानो? पृथ्वी बोलती है ऐसा? नहीं, तुम खुद ही अविचार से ऐसा मानते हो, है ना, कि पृथ्वी जो है वो अरबों साल से वैसी की वैसी है। सूरज है जो इसको रोशनी देता है। ये सब तुमने माना हुआ है कि बहुत समय से ये उपजे हुए हैं और बहुत समय तक आगे तक रहेंगे, है ना। कभी तुम समझते ही नहीं हो कि सपने में जो धरती है वो कितने साल से उपजी है, सपने में जो सूरज है वो कितने साल का है। ब्रह्म विद्या बड़ी दुर्लभ विद्या है और बड़ी उल्टी विद्या है ना। सब लोग अधिकारी तो होते नहीं है, सबको बातें नहीं बताई जा सकती, नहीं तो बोलेंगे क्या बोल रहा है। लेकिन ये वो दृष्टि है जो कृष्ण को कृष्ण बनाती है, शिव को शिव बनाती है, ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाती है, आदि शक्ति को आदि शक्ति बनाती है, गुरु को गुरु बनाती है, मगर शिष्य को शिष्य नहीं बनाती, शिष्य को भी गुरु बनाती है। परिचिन्न अहंकार का बात कर देती है ना, जगत का भी बात कर देती है। फिर जगत उपस्थित होने पर भी उसे यह भ्रम नहीं होता कि यह जगत है। उसे क्या अनुभव में आता है? ये सब, इन सब रूपों में मैं ही विद्यमान हूँ। पृथ्वी के रूप में मैं ही सबको धारण करता हूँ, वायु के रूप में मैं ही चल रहा हूँ, आकाश के रूप में मैं ही सबको छोड़ देता हूँ, जल के रूप में मैं ही सबकी प्यास बुझाता हूँ, और जिसकी प्यास बुझा रहा हूँ ना वो भी मैं ही हूँ, और जो प्यास है ना वो भी मैं ही हूँ। यही परम दृष्टि है नारायण। जब भी आप साधना के चरमोत्कर्ष पे जाएंगे और आपके इष्ट बड़े प्रसन्न होंगे, तब आपके चित्त में यही ज्ञान उत्पन्न होगा। चिदाकाश रूप हृदय चिति रूप होने के कारण जगत ब्रह्म को अशुद्ध में अशुद्ध सा और शुद्ध में शुद्ध सा दिखता है
यानी तात्पर्य इसका यह है कि हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है, बोले चिदाकाश रूप, ठीक है। और हमें ये पूरी सृष्टि कहाँ अनुभव में आती है, हृदय में। तो जो हृदय है वो कैसा है, बोले वो भी चिदाकाश रूप है। यानी चिदाकाश रूप, हम चिदाकाश रूप हृदय में बैठ करके चिदाकाश में ही विवर्त रूप या जो जगत है उसको कैसा देखते हैं, जहाँ अशुद्ध है वहाँ अशुद्ध सा देखते हैं, जहाँ शुद्ध है वहाँ शुद्ध सा देखते हैं। इसमें मोहित होने वाली कोई बात नहीं है। मोहित होना है तो अपने ऊपर मोहित हो कि मैं कितना सुंदर हूँ, है ना। मैं मतलब देह नहीं, हाँ अपने स्वरूप को समझ करके कि जितनी भी सुंदरता है वो सब मुझसे ही तो प्रकाशित है। तो सबसे सुंदर कौन हुआ, सुंदर वो जो आप में सुखद वृत्ति का निर्माण करे, उसी को तो सुंदर बोलता है। वायु में स्पंद की नहीं, जैसे हवा स्थिर है तो निर्विषय ब्रह्म, चलने लगी तो विवर्त रूप जगत, ठीक है। हवा दोनों एक ही है। ऐसे ही वायु में स्पंद की नाई चिदाकाश में उसका स्वरूप चिदाकाश रूप ही भाषित होता है। ये जो बातें हम सुनते हैं ना, इनको अपनी वृत्ति पे आरूढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अभी जाएंगे तो बैठिए, है ना, सोने के कम से कम 10-15 मिनट तो देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए, बोले जो जगत है ना उसको ब्रह्म रूप बनाने में देना चाहिए। जैसे फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री बहुत सारा माल आ जाता है तो उसको प्रोसेस करके जो बनाना चाहिए वो बनाना पड़ता है ना। ऐसे ही आप ब्रह्म बनाइए, ठीक है। ब्रह्म बनाने में एक तरफ जगत डाला जाता है, दूसरी तरफ ब्रह्म निकलता है ना। तो जगत को कहाँ डाला जाता है, बोले विचार रूपी फैक्ट्री है, विचार रूपी मशीन है, उसमें जगत को इधर से डाल दो और इधर से ब्रह्म निकल जाता है। तो अपनी स्मृति में सबसे पहले क्या आता है, अपने अनुभव में आती है धरती। तो धरती को याद करो और बोलो कि यह जो धरती है वो आनंद रूप चिदाकाश मात्र है। यानी धरती नहीं है, क्या है, एक चिदाकाश रूप। ये जो धरती हो गई गायब, यहाँ पे केवल चिदानंद रूप आकाश तत्व ही शेष है। फिर जितने व्यक्तियों से आप व्यवहार करते हो, रोज मिलते जुलते हो, स्मृति में आते हैं, एक एक व्यक्ति को बुलाओ, है ना भैया, वो व्यक्ति वहाँ सेवा करता है ना, उसमें जो अच्छाई और बुराई है वो कल्पना मात्र, तो हट, उसकी जो आकृति कैसी है, बोले चिदाकाश रूप। ऐसे जितने भी शत्रु मित्र आते हैं उनको स्मृति में लाओ और मिटा डालो। ऐसे फिर तुम्हारा शरीर देखे, बोले ये शरीर किसका है, अरे बोले ये राघवेंद्र नाम का जो शरीर है ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी चिदाकाश मात्र, ये भी मिटाया, ठीक है ना। सब कुछ मिटा डाला, जो भी कागज पे लिखा था ना सब इरेजर लेके मिटा डाला, ठीक है। अब कौन बचा, बोले आनंद में तत्व है, मैं वही हूँ। अगर स्थूलता नजर आती है तो बोलो कि मैं उसी में विश्राम पाता हूँ। जैसे बर्फ समंदर में विश्राम पाती है, बोले अभी बर्फ क्यों बोल रहे हो, पानी जैसे समंदर में विश्राम पाता है, ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा अभी आप अनुभव करने जा रहे हो। जब आपका अभ्यास प्रगाढ़ हो जाएगा तो फिर तुम जल में जल की भावना कर लेना। हमारा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन अभी अहंकार ठोस लगता है ना, हम भावना करते हैं तो भी हमको हमारी परिच्छिन्नता का बार बार भाव उदित हो जाता है। इसके लिए वैसी भावना करने का, तो कुछ दिनों में आपकी ये भावना सिद्ध होने लगेगी, लेकिन रोज करना पड़ेगा भली भांति। अगर मन नहीं मानता है तो ओंकार का गुंजन का सहारा ले सकता है। भली भांति जब विश्राम आने लगे तो श्वासों में यही चिंतन डालते हुए केवल चिदाकाश तत्व है, मैं उसी में विश्राम पाता हूँ, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा करते हुए विश्राम पाना चाहिए, तो धीरे धीरे सिद्धि की ओर, परम सिद्धि की ओर उन्मुख हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात क्या है कि हम इतना भी नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले। तो फिर पैसे कमाने के लिए जाओ तो 12 घंटा फैक्ट्री में आदमी उठा पटक तो कर लेता है, लेकिन
15 मिनट ईमानदारी से ब्रह्म तत्व की धारणा, भावना, उसकी शरणागति, उसके ज्ञान को इस जगत पे अप्लाई करना नहीं चाहता, उसमें उसको आलस्य आता है। क्योंकि वहाँ मन के पास ऑप्शन है ना कि हम ये नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, इसके लिए नहीं करता है। वायु में स्पंद की नाई चिदाकाश में उसका स्वरूप चिदाकाश रूप ही भाषित होता है। अतः हम लोगों की कोई भी सृष्टि शब्द अर्थ की कल्पनाएं यहाँ अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। सृष्टि के संबंध में जो हमारे शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो कोई मायने नहीं रखता है। जैसे आकाश में आकाश रूप शून्यता और जल में जल रूप द्रवत्व है, वैसे ही आत्मा में आत्ममय स्वाविवर्त रूप यहाँ विशुद्ध सृष्टि है। जैसे आकाश में आकाश रूपता है, यानी आकाश रूपता जो है वो आकाश से पृथक नहीं है। जल में द्रवता है, यानी जल हिल नहीं रहा है तो द्रव है, हिलने लगा तो उसकी द्रवता का बोध होने लगता है। ऐसे ही ब्रह्म जब स्फुरित नहीं होता है तो अपने निर्विषय रूप में विद्यमान है, स्फुरित होने लग गया तो उसी का नाम स्वाविवर्त रूप। स्व शब्द यहाँ पहले नहीं लगाया गया था, अब यहाँ लगाया गया कि वह ब्रह्म तुम स्वयं हो, यानी अब उसको अलग कोई वस्तु मत समझो। ये जगत स्वाविवर्त है, मुझ में विवर्त है, मुझ में ही आभास मात्र है, या मुझ में ही मन रूपी उपाधि के कारण दिखता है। भद्र हम लोगों को यह विस्तृत जो जगत है वह प्रकाश में अपरिमित शांत ब्रह्म रूप से अनुभव में आता है। वह आदि और अंत से शून्य है, त्रिकाल में भी बाधित नहीं होता है, ना तो उसका उदय होता है और ना ही उसका अस्त होता है। जो ब्रह्म तत्व है वह प्रकाशमय है, यानी ज्ञान रूप है, स्वयं प्रकाश, यानी वह सबको जानता है, उसको कोई नहीं जानता। सारे ज्ञान उससे होता है, उसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर सकता। अपरिमित है यानी लिमिटलेस है, कहीं और शोर उसका होता नहीं है। शांत है यानी वहाँ वृत्तियों की गम नहीं है। शांत किसको बोलते हैं? जिसको वृत्ति विषय ना करे, वृत्ति जिसकी शरण हो जाए, वही चीज शांत हो सकती है। उपद्रव वृत्तियों से होता है ना, वृत्तियां खूब उछले लेकिन देखें कि हम उस ब्रह्म तक तो पहुंच नहीं सकते तो शांत हो गए। बोले तीनों काल में बाधित नहीं है। काल की जो कल्पना है ना वो वृत्ति में है, वृत्ति है तो काल है, वृत्ति नहीं है तो काल नहीं है। इसलिए ब्रह्म में काल बाधित कहा जाता है, क्योंकि वृत्ति ही बाधित है, वृत्ति ही नहीं है तो काल कैसे कहा जाए। और ब्रह्म का ना उदय होता है ना अस्त होता है। नारायण क्षण भर में शाखा देश से चंद्र देश तक प्रमात्र चैतन्य के जाने पर उसका बीच वाला जो सर्व उपद्रव शून्य निर्विषय स्वरूप है वही यह जगत सा बन गया है। इससे चिदाकाश में वह व्यवस्थित है। यह बात तो कई बार बताई जा चुके हैं और एक बार समझ लेते हैं। शाखा देश से यानी जब हम चंद्रमा को देखने के लिए जाते हैं तो जिस शाखा का सहारा लेते हैं वो शाखा देश हो गया, और जो दूर चंद्र देश है उसके बीच में जो सर्व उपद्रव से शून्य निर्विषय स्वरूप चैतन्य है, प्रमात्र चैतन्य है, जिसमें कोई विषय नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है वहाँ पर। फिर क्या हुआ? फिर आप उसको देख रहे थे बीच में जो खाली जगह है, तभी एक बादल जो है बीच में उड़ता उड़ता आया। था नहीं पहले से, आकाश है ना तो आ भी तो सकता है साया, और आकर के वही बीच में रुक गया आपकी दृष्टि में। आपने ध्यान से देखना चालू किया तो पहले देखा यार बादल के बीच में तो एक नगर दिखाई दे रहा है, और ध्यान से दिखा रहे उसमें तो कुछ राजा वाजा लोग दिखाई दे रहे हैं, और ध्यान से देखने की कोशिश की, एक नगर है, मेरे को उसकी पगडंडी भी दिखाई दे रही है। थोड़ी देर और उदास में से देखने लग गए ना तो ऐसा लगने लगा कि हम उसी नगर के अंदर घूम रहे हैं, और फिर देखा कहीं उसे स्वयंवर हो रहा है वहाँ पे, हाँ कोई राजकुमारी है, तुम भी खड़े हो गए उधर ही जाके, और तो उसने तुम्हारे गले में
जयमाल डाल दी और फिर परंपरा जो है आगे चालू हो गई, वहाँ पे रहने लग गए, आप लड़के बच्चे हो गए, राज्य जो है करने लग गए। ऐसे बहुत काल बीत गया। फिर एक दिन शत्रुओं ने आक्रमण किया, ठीक है, और आपको बांध के ले गए, बोले इसका सिर काट दो। तलवार चलाई गई तो आपने पहले को पकड़ा, हाँ मेरा सिर तो कट गया। फिर आँख झपकी तो क्या दिखाई देता है? कटा हुआ है। अभी तो हम शाखा देख रहे थे और ये चांद था बीच में। बीच में तो क्या था? बोले सर्व उपद्रव से शून्य निर्विषय प्रमात्र चेतन नहीं था, और वहीं पे मुझे ये 50-60 साल सुख और दुख में भास आए। इसी का नाम क्या है? माया रूप जगत, विवर्त रूप जगत, है ना? यही हो रहा है नारायण, आप समझ नहीं रहे हो, यही हो रहा है। दृश्य से तदात्म्य करने के कारण जो नहीं था, बादल रूप आश्रय मिला, वही चिति है। बादल जिसको आप चिति बोलते हो। चिति आपको कोई वस्तु दिखा देती है कि आप इस वस्तु के आधार पे कल्पना करो। जैसे शत्रु ने, पता नहीं आपको शत्रु माना हो कि नहीं माना हो, लेकिन शत्रु को देख करके आप हजारों कल्पनाएं करते हो। कभी सपने में उसको मारने भी चले जाते हो, कई बार मार के जेल भी चले जाते हो सपने में, है ना? चलो शत्रु भाव प्रबल नहीं, मित्र भाव प्रबल है। किसी को आप देखते हो बहुत पसंद आ रहा होता है ना, बोले इससे शादी हो जाती तो बढ़िया रहता, और तो सपने में कभी कभी उनके साथ घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यही वही घटना घट रही है जो भी हम उदाहरण देके बता रहे हैं। हाँ, वो कल्पना का बादल है, उसमें जा करके आप तदात्म्य करके जो नहीं है, हाँ, उसको देखते देखते वैसी जैसी एक आकृति आपने बना ली और उसमें, लेकिन ये समझिए सपना है ना, इससे आपको जगाया जाएगा। तो जिसको कल छोड़ना है उसको आज ही छोड़ देना चाहिए। जैसे वायु में स्पंदन है, जल में द्रवत्व है, आकाश में शून्यत्व है, प्रतीत होता है, वैसे ही यह जगत आत्मा में प्रतीत होता है। इसका किसी अन्य पदार्थ से संबंध नहीं है। यह असंग अद्वय आत्म रूप ही है। यह जो जगत दिखाई दे रहा है ना, इसका कोई अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता। आप हो तभी इसका कुछ अर्थ निकलता है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं निकलता। तो नारायण, इसका भी जो अर्थ निकलता है ना, वो आप अपना ही नाम इसके अर्थ के रूप में लिख दो। बोले क्या नाम है हमारा? बोले अद्वय। बोले क्या नाम है और दूसरा नाम क्या? बोले असंग। हाँ, तो ये नाम जो है, बोले आप किसको देख रहे हो? बोले हम ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो अद्वय है, यानी कुछ देख नहीं रहे। अद्वितीय वस्तु देखी नहीं जाती। असंग वस्तु को हम छू रहे हैं। हाँ, तो असंग वस्तु कभी छू ही जाती है। इंद्रों से जब तुम उसको छू ही लोगे तो उसको असंग कैसे बोलोगे? हे रामचंद्र जी, अपने परमार्थ स्वभाव में स्थित हुआ जगत, अगर यह जो जगत है ना अपने परम अर्थ रूप स्वभाव में स्थित हो जाए, कैसे स्थित होगा? विचार से, ठीक है? और ये बाहर से स्थित नहीं होगा, अंतःकरण में स्थित होगा। क्योंकि कितना भी विचार करो, ये जो साबरमती नदी दिखती है ना, ये ऐसी ही दिखेगी, ठीक है? इसका पानी कभी तुम्हारे विचार करने से सूखने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में जो नदी है, हाँ, वो पूरी की पूरी सूख भी सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी यहाँ बहती ही ना हो, है ना? तो ये जो बात बताई जा रही है, किसके लिए बताई जा रही है? जो आपके चित्त में संसार स्थित है ना, उसके लिए। नहीं तो कल आके झगड़ने लग जाओ मुझसे। आप तो बोल रहे थे विचार करने से जगत बाधित हो जाएगा। मेरे को अभी भी वैसा ही सूर्य दिखाई देता है, मेरे को अभी वैसा ही चांद दिखाई देता है। तो ये बाहर कुछ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी सृष्टि में परिवर्तन होगा, है ना? ये जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फंसे हुए तुम अपनी सृष्टि में हो। ब्रह्मा जी ने तुमको फंसाने के लिए सृष्टि नहीं बनाई है। तो बोलते हैं कि जब आपको बोध हो जाएगा तो आपके चित्त के भीतर जो जगत नाम की वस्तु थी ना,
वह सतरूप हो जाएगी, यानी जगत नाम की वस्तु रहेगी ही नहीं, जो सन्मात्र तत्व था वही शेष रहेगा। और जब दिखेगा ना जगत आपको अपने अंतःकरण में, तो भी लगेगा कि सन्मात्र वस्तु ही है, यह तो सिर्फ मेरी कल्पना है, आई है और जाएगी। चिदाकाश शून्य भावापन्न प्रसिद्ध आकाश स्वरूप ही है, यह तो किसी तरह नहीं हो सकता। अभी जो आगे बात बता रहे हैं उसको ऐसा समझिए कि जैसे जड़ आकाश होता है ना, ऐसे ही चेतन आकाश नहीं है। जड़ आकाश में कोई जानने वाला नहीं होता है, लेकिन जब आप चेतन आकाश अपने आप को बोलते हो तो वहाँ ज्ञान की प्रधानता है। तो इसके लिए जब हम आकाश स्वरूप से तदात्म करके भावना करते हैं तो यह समझना चाहिए कि शून्यता को प्रधानता नहीं देनी है, ज्ञान रूपता को, सत रूपता को, आनंद रूपता को प्रधानता देनी है। उसी बात के संपादन के लिए यहाँ पे यह बात बताई जा रही है। बता रहे हैं कि चिदाकाश शून्य भावापन्न प्रसिद्ध। चिदाकाश शून्य का अर्थ होता है कि जहाँ ज्ञान न होवे, ठीक है। ऐसा जो आकाश स्वरूप प्रसिद्ध है, जो बौद्ध आदि बोलते हैं, वह किसी तरह नहीं हो सकता, वह किसी तरह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सूर्य रहित, सूर्य के उदय अस्त से रहित अपने स्वरूप में अवस्थित आकाश कहीं प्रसिद्ध नहीं है। ऐसा कोई आकाश हमने नहीं देखा है जहाँ सूरज उदय ना होता हो। यहाँ सूरज का अर्थ किसे लिया जा रहा है? हाँ, दृष्टा रूपी सूर्य नहीं रहे तो कौन सा आकाश रहेगा भाई? क्योंकि देखने के लिए तुम आकाश है जो दिखाई देता है ना, वो भी किस कारण से आपको पता चलता है? क्योंकि आपके पास नेत्र है। सूर्य नहीं है तो आपका नेत्र भी नहीं है। जब नेत्र नहीं है तो ये जड़ आकाश की भी आप कल्पना नहीं कर सकते। कैसे पता चलेगा? सतचित स्वभाव वाला या सूर्य से रहित आकाश कहीं प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जड़ आकाश ही ऐसा कहा जा सकता है। चेतन रूप आकाश ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपितु जो सतचित स्वभाव भूत जो तत्व है, उससे संबद्ध ही संपूर्ण दृश्यों का भान होता है। अगर सच्चित आनंद तत्व ना हो तो किसी का भान होगा क्या? नहीं होगा। संपूर्ण दृश्यों का उसी से भान होता है। संपूर्ण जगत उस तत्व का ही अंगभूत है। जैसे हमारे ही अंग हैं, लेकिन फिर भी अंग होने पर भी हम अपने आप को एक अनुभव करते हैं। आज समय नहीं है, नहीं तो कल एक बहुत बढ़िया बात बताएगा, है ना, जबरदस्त वाली। हाँ, तो कल फिर आओगे ना, इसीलिए तो। शून्यात्मक आकाश का अंग नहीं है, मतलब ये बौद्धवादी जो बोलते हैं ना कि शून्य रूप है, तो वैसा नहीं है। इसलिए सच्चिद आत्मा से यह जो जगत है ना, वो अनन्य है, एक रूप ही है। इन सब बातों से आप समस्त कल्पनाओं का परित्याग करके, जितनी भी कल्पनाएं हैं, है ना, उन सब का परित्याग करके एकमात्र आकाश स्वरूप होकर के स्थित हो। ये देखो, बीच में जिस चीज का खंडन, जिन शब्दों का खंडन किया, लास्ट में उसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो जो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं तो हमको भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। हम कब तक अब क्या करेंगे, है ना। अभी प्यार से पढ़ा रहे तो मान लेते, कभी रूल लेके आ जाएंगे तो हाँ, तो फिर जबरदस्ती याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम याद कर ले, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार। हाँ, तो जब 2 डंडे पड़ते थे हाथ पे तो अगले दिन सब रट्टा लगा लेते थे ना। तो एक दिन किसी ने मेरे से पूछा, बोले आप तो इतनी सारी बातें बोलते हो, आपको अनुभव में तो होगा नहीं। मैंने बोला बात तो सही कहते हो आप, लेकिन ये तो बताओ कि अनुभव तक जाने के लिए किस रास्ते से गुजरा जाता है। आपको कहीं जाना है, हमने आपको उसका नक्शा दे दिया, ठीक है, और फिर कुछ दूर जाते हुए कोई मिला और नक्शा आपसे छीन लिया, तो आप उस तत्व तक, उस वहाँ तक कैसे जाओगे? अगर नक्शा याद है तो फिर उसके सहारे चला जा सकता है। यानी अगर नक्शा स्मृति में है तो
तब तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर नक्शा स्मृति में भी नहीं है तब तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचा जा सकता है। यानी ये ज्ञान अगर मेरी स्मृति में है तो क्या पता अनुभव का रूप ले ले, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जिसकी स्मृति में भी नहीं है ना, उसकी तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि योग वशिष्ठ बांध के अपनी पीठ में है, तो तुम शरीर छोड़ने के बाद जाओगे नहीं, है ना, रहेगी तो तुम्हारी बुद्धि साथ में है। तो फिर तो अनुभव का रास्ता तो इसी से होके गुजरता है ना। तो हाँ, तुमसे तो एक कदम हम आगे ही है, पीछे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जो जो पढ़े सो याद रख, दिन रात नित्य विचार कर, सतशास्त्र के अभ्यास से जब बुद्धि तीव्र बनाएगा तब तीव्र प्रज्ञा की मदद से तत्व तू लख पाएगा, ठीक है ना। सहजता की आड़ में कहीं आपका मन आपको धोखा तो नहीं दे रहा है कि वो परिश्रम से, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के परिश्रम से डरता हो गए। ये जो विद्या होती है ना, विद्या कोई विरला ही विद्या के अर्जन में लगता है, क्योंकि बड़ी तपस्या लगती है, बिना तपस्या के विद्या का अर्जन नहीं होता ना रहा। वो भी ऐसी विद्या जो तुमको अहंकार शून्य बना दे। हाँ, सब लोग विद्या का अर्जन क्यों करते हैं भाई? मान मिलेगा, है ना, 10 लोग प्रशंसा करेंगे, तो इसीलिए तो लोग विद्या का अर्जन करते हैं। IAS क्यों बनना चाहते हैं? लोग जानेंगे, है ना, कलेक्टर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, धन होगा, हाँ इनकम भी होगा, हाँ, धन और यश, सत्ता, है ना। ब्रह्म विद्या कुछ नहीं देती, ना धन देती है, ना यश देती है, ना सत्ता देती है। इन सभी से ये सब जिससे सिद्ध होता है ना। यानी वो एक ही ऐसी वस्तु है जो उपलब्ध होने पर वो सदा के लिए ऐश्वर्यशाली हो गया, सदा के लिए सत्ताशाली हो गया और सदा के लिए संपदावान हो गया। उसके बाद भागवी कला विकसित होने लगती है ना। अरे वो ईश्वर है भाई, चलता फिरता ईश्वर है ना। चलता फिरता मतलब एक शरीर से नहीं नारायण, सारे शरीरों से, मतलब जगत रूप में व्यक्त होता हुआ। हाँ, नहीं तो आप बोलो कि आकाश भाई जो अपने शरीर की व्याख्या के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हम अपने शरीर का भाव अगर जीवित रखें ना, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना। जितने शरीर है वो सारे मेरे ही शरीर है, नहीं तो कोई भी मेरा शरीर नहीं है। इनको लोक संग्रह करना है, वो भले कुछ मायात्मक बातों को स्वीकृति दे दें, लेकिन हमको तो लोक संग्रह ही नहीं करना है। हाँ, हमको थोड़ी रुचि हो जाए और हमसे थोड़ा प्रेम करते हैं, उनको थोड़ी रुचि हो जाए, है ना। बिना प्रेम के तो कोई भी बात कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होगा। अगर आपको हमसे प्रेम नहीं होगा तो आप हमारी बातें क्यों सुनोगे, क्यों समझोगे? आप बोलोगे कि यार इससे बढ़िया तो हम सो जाएंगे, आराम कर लेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, जब आप ईश्वर की ओर चलते हो ना, तो ईश्वर ही आपकी मदद करता है। भले आपको लगती है ये आकृतियां मदद कर रही हैं, वो आकृति है ही नहीं है। आप एक दिन सोए थे, ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने आके आपका संसार चुरा ले गए, बोले हाँ, तो आपके ईश्वर ने देखा यार ये सुबह उठेगा तो इसको संसार मिलेगा नहीं, तो कृष्ण भगवान जो आपके इष्ट है वो आए, बोले अब मैं ही सारे रूपों में बन जाता हूँ। ऐसा सोचना चाहिए ना। भगवान कृष्ण ये लीला तो इसीलिए किए थे। हाँ, तो अब बताओ तुम्हारा शत्रु है कोई यहाँ पे? ये तो कृष्ण ही शत्रु बन गया, कृष्ण ही मित्र बन गया। कृष्ण ही गाय है, कृष्ण ही गाय के बछड़े भी है। हाँ, और कृष्ण ही, कई वाले ऐसे थे जो विपक्ष दल में रहते थे, कृष्ण को ऊंच नीची बातें सुनाते रहते, तो वो भी कृष्ण ही बन गए, यानी अपने आप को ही सुना भी रहे। हाँ, हरी 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 कृष्ण की लीला सुनाने जाएंगे तो बहुत विषयांतर हो जाएगा। हाँ, लेकिन इन सब बातों को भी अगर तत्व समझते हुए समझा जाए ना, तो हृदय में जिस रस की उत्पत्ति होती है ना, अपने आप, है ना, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, गला रोने लगता है, आँख में आंसू आ जाते हैं, अष्ट सात्विक भाव होते हैं ना, वो प्रकट होने लगते हैं नारायण। अगर हृदय है तो, है ना, अगर हृदय तुमने किसी
को दे दिया है तब तो दूसरी बात है, फिर नहीं अनुभव में आएगा, है ना। दूसरी को देने का अर्थ होता है कि अगर तुम इन बातों में अपना चित्त ही नहीं लगाओगे तो इनका अर्थ कैसे प्रकट होगा। चले 33वां श्लोक पूरा हुआ और 54वां सर्ग भी यही समाप्त हुआ है। यहीं आज विश्राम लेते हैं, कल 55वां सर्ग करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।